Hello students, welcome. In the last lecture we learned about the types of soil. Now we will learn about the soil erosion. Okay, erosion means what? Then erosion means the transportation of land particles from one place to another with the help of moving air and water. Means जो लैंड के पार्टिकल्स के उसके लैंड के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स आते हैं उसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। उसके ऊपर के इंसेक्ट्स, देन क्ले, ग्रास, ड्राई लीव्स, वॉट एवर द पार्टिकल्स द लैंड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड हैज़, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का ट्रांसपोर्टेशन होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी ये कैसे होता है, हम उठा के तो लेके नहीं जाने वाले। दिस ट्रांसपोर्टेशन हैज़ डन बिकॉज ऑफ द winds and the water. Okay, means air and water. Erosion means the transportation of land particles from one place to another with the help of moving air and water. Okay, in other words, the faster transportation of the particles of the surface land to other place by natural forces. As you know, air and water are the natural forces. Because of air and water, the transportation of the particles of the surface on the surface of the land transported from one place to another place, and this is called soil erosion. It makes many years to form the upper layer. If the soil particles are carried away because of heavy rain or by stormy wind, the agricultural production decreases. It is extremely necessary to maintain this upper layer for agriculture. So the soil erosion should be prevented. That means the students, as you know, the upper layer of the earth is very important, and it takes many time to प्रिपेयर अ सॉइल, ठीक है। जो सॉइल है उसके फॉर्मेशन में टाइम लगता है, इट टेक्स अ टाइम, बट इफ द एयर एंड द वाटर ट्रांसपोर्टेड द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इफ द सॉइल इरोजन टेक प्लेस, देन व्हाट हैपन, देन वी लॉस्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो हम लोग खो देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होने लगता है बिकॉज ऑफ द लेस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द अपर लेयर ऑफ द अर्थ टू फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वी शुड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। हियर देयर आर सम स्टेप्स टू prevent the soil erosion. Let's see about this. First of all, measures to prevent soil erosion. Do the tick mark on it. It will be asked in 2 marks. Okay. First is control the grazing activity on the land. Land के ऊपर जो grazing activity होती है, grazing activity means the shepherds and the farmers, जो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स है उनको फॉरेस्ट में या फिर फार्म में जो छोड़ देते हैं, मतलब घास चरने के लिए, ग्रास के लिए, वो जो ग्रेजिंग एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कॉन्टर मेथड इन स्लोपी रीजन। जो स्लोपी रीजन है उसमें इस तरीके से प्लांटेशन करो कि जिससे जो बारिश की वजह से, स्लोपी रीजन की बात हो रही है तो स्लोपी रीजन में ऊपर से नीचे तक पानी बह जाएगा, तो ये ना हो तो हमें प्लांटेशन इस तरीके से करना है कि जिससे जो वाटर है, जो वाटर फ्लो होके चला जाता है, वो फ्लो होने की बजाय the roots of the trees can absorb the water and the level of the groundwater can be increased. Okay, then the plant trees in fallow land. Next is construct check dams where there are streams, you know about the streams. स्ट्रीम्स के ऊपर चेक डैम्स बनाए, तो चेक डैम से क्या होगा, तो स्ट्रीम अगर रेनी सीजन में ओवरफ्लो होता है तो वो भी नहीं होगा, एंड वी कैन सेव द वाटर भी हम लोग सेव कर पाएंगे। वी कैन कलेक्ट द वाटर ऑफ दिस स्ट्रीम्स इन द चेक डैम, एंड दिस वाटर कैन बी यूज इन द फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ इट एज इन द इरीगेशन मेथड। नेक्स्ट इज कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। जो वाटर है उसकी स्पीड जो है, फ्लोइंग स्पीड जो है, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, तो हमें जो
फार्म है या लैंड है उसको इतना डीपली कल्टीवेट करो कि जिससे फ्लोइंग वाटर अंदर चला जाए, दैट मीन्स ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, और पानी बह नहीं जाएगा बट पानी अंदर जमा होगा, एंड द सॉइल, जो इसके साथ सॉइल भी चला जाता है वो चला नहीं जाएगा, वो वही के वही ग्राउंड के अंदर वो भी इकट्ठा होता रहेगा. सो दीज आर द मेजर्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली एंड इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट इट डाउन लाइक द पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट वाइज ही आपको लिखना है. देन चेक डैम यहाँ पे दिखाया गया है कि चेक डैम कैसे बनाते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन. Soil conservation means what? So soil conservation means to prevent the soil erosion and to maintain its quality. Soil conservation मतलब क्या है? जो soil erosion है by air and water उसको prevent करना, उसको बचाना, ओके, और साथ में जो soil है उसकी quality भी maintain रखना. Soil conservation is directly connected to retain the soil particles at their original place. ठीक है, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ है? तो जो सॉइल के पार्टिकल्स है उसको ओरिजिनल प्लेस मतलब उसी के प्लेस पे जमा करके रखना, ना कि बहने देना. डिफरेंट रेमेडीज आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन एंड प्रॉब्लम्स. डिफरेंट रेमेडीज, ठीक है, जैसे जैसे लोकेशन होती है प्रॉब्लम्स होती है. वी नो अबाउट द लैंड फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस एज द प्लेस चेंज, climate change, the formation of the land will be changed. Okay, so because of this the problems are also different from each other. ठीक है, हर एक लैंड जैसे जैसे प्लेस चेंज होगी वहाँ की लैंड चेंज होगी, वैसे वैसे उसकी प्रॉब्लम्स भी चेंज होती है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस रेमेडीज आर यूज्ड. अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग सॉइल कंजर्वेशन के लिए जो भी उपाय करना चाहते हैं वो करते हैं. इफ़ द सॉइल इज़ नॉट कंजर्व्ड देन देयर आर चांसेस ऑफ फ्लड्स विच एनहेंसेस द रिस्क अगेंस्ट लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़. अगर हम लोग ये कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे और लाइव्स मतलब जो जीवन है, फिर वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, और जो प्रॉपर्टी है हमारी उस सबको वो अफेक्ट करेगा. ओके, द सॉइल कंजर्वेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी. ऐसे सॉइल कंजर्वेशन वेरी नेसेसरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है. यहाँ पे देखो 4 टाइप्स, आपको 4 पिक्चर्स दिए गए हैं मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. In the examination they can give you the pictures of these 4 and ask you write in detail about these pictures. ठीक है, तो आपको ये पिक्चर को पहचानना आना चाहिए. यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस 4 पिक्चर्स दैट दे आर ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन एंड यू हैव टू राइट इट अबाउट इट. यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एंड रेमेडीज फॉर द सॉइल कंजर्वेशन. ओके, अगर आपको ये 4 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं देन यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट दैट इज़ द ये सॉइल कंजर्वेशन के पिक्चर है, और इसके ऊपर से आपको उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है और उसके रेमेडीज़ भी लिखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है फ्लॉज फास्टर फ्रॉम द ओवर ऑफ द स्लोप, सरफेस रन ऑफ वाटर. ठीक है, एकदम से ऊपर बह जाता है. नेक्स्ट इज वाटर हार्वेस्टिंग इन द टेरेस्ड स्लोप्स, मोस्ट ऑफ द वाटर इज स्टोर्ड देयरिन. अगर इसके ऊपर हम लोग जो फर्स्ट पिक्चर है फ्लोज फास्टर ओवर द स्लोप, उसके ऊपर अगर हम लोग ऐसे हार्वेस्टिंग इन द टेरेस स्लोप, जो स्लोप है उसके ऊपर हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट पिक्चर इज़ वाटर हैविंग फास्टर फ्लो परकोलेट्स लेस इन सॉइल. ठीक है, दूसरा भी स्लोप ही है, तो उसमें क्या होता है जो सॉइल है वो उसके पार्टिकल्स भी उसमें बह जाते हैं. सो इफ़ वी टेरेस पेरोक्लेट स्लोली एंड रेजिस द ग्राउंड वाटर लेवल, जो वाटर एक्यूमुलेटेड ऑन द टेरेसेस है. यहाँ पे देखो दूसरे पिक्चर में दिखाया है कि अगर हम लोग बीच बीच में इस टाइप से टेरेस मतलब वाटर कंजर्वेशन के लिए ट्राई करते हैं तो वाटर लेवल भी, ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा और जो पार्टिकल्स है सॉइल के वो भी नहीं बहेंगे. So there are the remedies of soil conservation. First is the roots of the trees in forest cover hold up the soil particles. As we know, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं और रूट्स का काम क्या है कि जो भी सॉइल है, वाटर है, उसको कंजर्व करके रखना. नेक्स्ट इज प्लांट ट्रीज इन द रिवर जॉर्जेस एंड ऑन माउंटेन स्लोप.
ठीक है। जो रिवर जॉर्जेस है और माउंटेन स्लोप्स है, मतलब नियर द रिवर एंड जो माउंटेन स्लोप्स है उसके ऊपर भी ट्री प्लांटेशन होना चाहिए, सो दैट इन द स्लोपी रीजन द वाटर कैन नॉट फ्लो ईजीली। ओके, नेक्स्ट है अ सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर अ डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड्स with more velocity. It will stop the advancing desert. अगर हम डेजर्ट रीजन के पास एक ट्रीज़ की सीरीज़ ही खड़ी कर दे, ठीक है, मतलब सीरीज़ मतलब क्या, जैसे लाइटिंग की सीरीज़ होती है वैसे, नो, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक दैट। मतलब लाइटिंग की सीरीज़ ही, लेकिन यहाँ पे लाइट की सीरीज़ नहीं है, हमें यहाँ पे ट्रीज़ की सीरीज़ खड़ी करनी है। दैट मीन्स वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज नियर द डेजर्ट एरिया सो दैट वी कैन कंट्रोल द डेजर्ट एक्सपांडिंग। ओके, मतलब जो एडवांसिंग डेजर्ट है, मतलब डेजर्ट को आगे, जो डेजर्ट आगे बढ़ता है उसे हम रोक सकते हैं। द रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल्ड बाय द डाइवर्टिंग देयर फ्लोज इन अदर रिवर्स और इन ड्राई रिवर बेड्स। जो रिवर फ्लड्स है, मतलब जिन जिन रिवर्स में फ्लड्स आते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? उन रिवर्स का पानी किसी और रिवर्स में डाइवर्ट करके, या तो फिर ऐसे रिवर्स में डाइवर्ट करो जहाँ पे पानी की मात्रा कम हो। ओके, मतलब ड्राई रिवर बेड्स में हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। बाय डाइवर्टिंग द वाटर ऑफ दिस रिवर्स, जहाँ पे फ्लड आता है उन रिवर्स का वाटर डाइवर्ट करना है, कहाँ पे? इन अदर रिवर्स और इन द ड्राई रिवर बेड्स। just like this, by using this method we can control the floods. Next is the unrestricted pasturing loosens the soil layer on the mountains. It should be prevented. ठीक है, जो अनरिस्ट्रिक्टेड पेस्चरिंग जो है, मतलब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। किसके ऊपर? जो पेस्चरिंग है, मीन्स गाय को या उन लोगों को चराने की जो सिस्टम है माउंटेन एरिया में, वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर वो नहीं करेंगे तो सॉइल इरोजन होता रहेगा। सो अगर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आता है देन इट शुड बी प्रिवेंटेड। ठीक है, तो वो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज methods like horizontal cultivation, terrace farm etc. should be implemented. ये सारी मेथड्स हमें यूज़ करनी चाहिए। हॉरिजोनल कल्टीवेशन एंड टेरेस फार्म, ऊपर दिया है टेरेस फार्म कैसा है एंड हॉरिजोनटल कल्टीवेशन कैसा है। बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन save the waters by flowing down. Next is humus content should be added to the soil which has lost its fertility. जो लैंड अपनी फर्टिलिटी खो चुके हैं बिकॉज ऑफ द सॉइल इरोजन और अदर मे बी अदर रीजन्स, किसी और रीज़न की वजह से या सॉइल इरोजन की वजह से उसकी फर्टिलिटी अगर कम हो गई है तो उसके अंदर ह्यूमस ऐड करो सो दैट द फर्टिलिटी ऑफ दैट लैंड विल बी इंक्रीज्ड। ओके, सो by using this method we can conserve the soil, we can do the soil conservation. Okay, now by implementing these remedies soil can be conserved. The conservation of soil is a strong necessity today. आज बहुत ही उसकी ज़रूरत है। गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड द पीपल शुड वर्क टुगेदर फॉर इट्स कंजर्वेशन। सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, सिर्फ सोसाइटी को नहीं, हम सबको मिल के ये ट्राई करना है दैट वी हैव टू कंजर्व द सॉइल सो वी कैन ग्रो मोर प्योर एंड वेरी फर्टाइल, वेरी गुड विथ वेरी गुड हाइजेनिक वेजिटेबल्स इन दिस लैंड। ठीक है, बहुत ही हाइजेनिक और अच्छी तरीके से हम लोग वेजिटेशन, मतलब जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो उगा पाएंगे, विच इज़ वेरी necessary for our health too. Okay, so the students, the lesson 8 is completed today. You have to write whole the lesson point wise. ठीक है, the micro things you have to learn too. ठीक है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें इसमें आती है, जो ब्लैंक्स में या MCQ में या इसमें किसी में भी पूछी जा सकती है, you have to prepare for this one. Write the answer point wise and learn it properly. So good luck for this. Thank you. Bye.